नमस्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने हथियार कहाँ रखें, इस बारे में वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट में रिकमेंडेशन मिलती हैं। नैरृत्याम आयुध आश्रयम, नैरृत्य में रखिए अपने हथियार, शस्त्र अस्त्र। आजकल जैसे रिवॉल्वर है, मान लो आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, तो वो सब कहाँ रखी जाए, वो सब रखनी चाहिए नैरृत्य यानी साउथ वेस्ट में। अब ये रिकमेंडेशन किसके लिए कही थी? विश्वकर्म प्रकाश में विश्वकर्मा भगवान किसके लिए कहते हैं? निर्पाणाम भूतिम इच्छताम, शुभ चाहने वाले, भला चाहने वाले राजा लोग ये करें। अब राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हथियार। अब देखो पांडवों की कहानी, जब वो अज्ञातवास में गए तो अपने हथियार पेड़ पे टांग गए थे, छुपा गए थे। तो एक राजा है, एक योद्धा है, एक क्षत्रिय है, उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हथियार। लेकिन अब एक ब्राह्मण है मान लो, उसके लिए क्या है? अपने ग्रंथ, वही उसके हथियार हैं। उसने तो उन्हीं से लड़ना है, उन्हीं के द्वारा लड़ना आगे जीवन युद्ध। तो आपकी जो पुस्तकें हैं, जो आपको बहुत प्रिय हैं, आपका जीवन ही पठन पाठन में बीत रहा है, मान लो यही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो फिर यहाँ होनी चाहिए। वैश्य है, वैश्य का हथियार क्या है? पैसा, धन दौलत। तो एक वैश्य के लिए धन, जमीन जायदाद के कागजात, जेम्स, गोल्ड रिजर्व, वो सब यहाँ होना चाहिए। जिस तरह बैंक में जो आपने लॉकर ले रखे हैं वो साउथ वेस्ट में हो। इसी तरह पुराने समय में स्त्री धन कहा गया है, तो राजाओं की रानियाँ, पटरानियाँ, पूरा रनिवास उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। सबसे सेफ सिक्योर एरिया, सबसे रिमोटेस्ट, मतलब नैरृत्य। हर एक का अपना हथियार है। इवन कोई वर्कर है उसके लिए औजार, एक साइंटिस्ट है तो उसका जो फॉर्मूला है जिस पे वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च पेपर, कि कहीं वो लीक ना हो जाए, वो उसका हथियार है। एक सौंदर्य जीवी है कोई स्त्री, केवल सुंदरता के बलबूते पे, तो उसके अपने सीक्रेट्स हैं ब्यूटी के। तो सबसे ज़्यादा सीक्रेट रखने वाली चीज़, सीक्रेट जगह है ये, सबसे ज़्यादा सीक्रेट वाली जगह कौन सी है? नैरृत्य। अब देखो वास्तु पुरुष के हिसाब से अगर ईशान मुख है वास्तु पुरुष का, तो रिमोटेस्ट एरिया कौन सा हुआ? नैरृत्य। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ सिक्योर रहेगी चीज़। और हथियार, आयुध, शस्त्र अस्त्र, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ सिक्योर रखे जाएं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं रामः शस्त्रभृताम हम, मतलब शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि राम ने शस्त्रों का कम से कम प्रयोग किया। तो शस्त्रों का कम से कम प्रयोग होगा अगर वो नैरृत्य में रखे जाएंगे। मान लो ईशान में आपके घर की एंट्री है और किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, जब तक आप नैरृत्य में हथियार उठाने आएंगे, आप सोचो आपका मन बदल सकता है या वो व्यक्ति भाग सकता है। तो वो हथियारों का प्रयोग कम से कम होगा। यहाँ पर बच्चों की पहुँच से दूर रहेंगे, लोगों की नज़रों से दूर रहेंगे। इस दिशा के दिग्पाल कौन है? नैरृति। नैरृति अशुभ की स्वामी है, शमशानों की स्वामी है, मृत्यु की स्वामी है। तो हथियारों का ज़्यादातर प्रयोग इस तरह से होता है, तो कम से कम प्रयोग हो, इसलिए यहाँ पर। फिर स्वामी ग्रह यहाँ का कौन है? राहु। राहु क्या है? कटा हुआ है हिस्सा ऊपर का, तो हथियार ज़्यादातर काटने मारने के काम आते हैं। फिर सूर्य आप देखो यहाँ अस्तगामी है, मतलब यहाँ पर झुटपुटा है, यहाँ पर अंधेरा है काफ़ी, तो यहाँ पर हथियार सेफ सिक्योर रहेंगे एकदम। बहुत गर्म जगह है ये, हथियारों का प्रयोग ज़्यादातर गर्मी में होता है, गर्मा गर्मी हो जाती है तभी हथियारों का प्रयोग होता है। जब आप शांत हो, ठंडे हो, तो कौन हथियारों का प्रयोग करता है? अब आजकल देखो आप, इजराइल का युद्ध जो चल रहा है, गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, हथियारों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रंग यहाँ पर इंफ्रारेड कलर है,
जो कि रेडियोधर्मी है, जो कि पॉइजनस है, और हथियार, पॉइजन भी हथियार माने गए हैं। जहर, अग्नि का प्रयोग होता था हथियार के रूप में, बांध तोड़ देते थे, वो सब हथियार हैं युद्ध में। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, दुश्मन की सेना को बहाने के लिए डैम तोड़े जा सकते हैं। और फिर ये सबसे भारी क्षेत्र है, ये पृथ्वी तत्व वाला क्षेत्र है। नैऋत्य, नैऋत्य क्या, पृथ्वी तत्व। हथियार बहुत भारी होते हैं, आप देखो फौलाद के बने हैं, भारी से भारी, महंगा से महंगा फौलाद यूज़ होता है रिवॉल्वर बनाने के लिए, तलवारें बनाने के लिए। तामसी क्षेत्र है ये। अब हथियार क्या है, हथियार कोई सात्विक चीज़ थोड़ा है, तामसी है, नेगेटिव है वैसे तो, लेकिन लेके चलना पड़ता है अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी। और यहाँ पर ये डबल नेगेटिव एरिया, पहले भी हम बता चुके हैं आपको दूसरी वीडियोस में कि यहाँ सौर ऊर्जा भी नेगेटिव है और चुंबकीय ऊर्जा भी नेगेटिव है, और ये हथियार भी नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव चीज़ नेगेटिव जगह पे रखो, सबसे बढ़िया कम से कम प्रयोग होगा। हम अभी दिसंबर में शॉर्ट टर्म कोर्स करने वाले हैं, रामलला का मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है उसका वास्तु। उसमें हम मंदिर वास्तु के प्रिंसिपल भी सारे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और घर में जो आप पूजा करते हैं, मतलब पूजा घर का वास्तु, वो भी उसमें डिस्कस होगा। तो एक कोर्स तो ये होगा, और एक कोर्स हम करने वाले हैं संसद भवन के वास्तु पर, पुरानी संसद भवन का भी और नई संसद भवन का मेनली, दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस भी। इन पर हम बहुत सारे वीडियोस भी डाल चुके हैं पहले, तो अब हम इन पर शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे। और ये दोनों कोर्स वैदिक वास्तु पर आधारित होंगे, तार्किक रूप से बताए जाएंगे। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स करने में, हमें आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।